जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में अपने इष्ट भगवान का नाम जरूर लिखिए। कलयुग में केवल ईश्वर का नाम लेने मात्र से बुरे ग्रह का प्रभाव आपके जीवन से दूर हो जाता है और जीवन में आपको सुख सौभाग्य सफलता मिलती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पानी से जुड़े हुए विशेष उपाय के बारे में। पानी बदलेगा जीवन की कहानी। जी हाँ दोस्तों, पानी बदलेगा जीवन की कहानी आने वाला है गंगा दशहरा निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगल आपके जीवन की कहानी बदल रही है। आपके जीवन में बड़े बदलाव चाहिए तो एक छोटा सा काम, एक पानी आपके जीवन को बदल सकता है। आज का वीडियो आपके जीवन में जो भी आपने सोचा है उसे आपको प्राप्त कराने में आपकी मदद कर सकता है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीता विक्रम। आप मुझसे यदि अपनी कुंडली के संबंध में संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट मेरा व्हाट्सएप नंबर है। दोस्तों, आप मुझसे तभी बुकिंग लीजिए या तभी आप मुझे ज्योतिष के लिए परामर्श करिए जबकि आपकी समस्याएं इन उपायों को करने से दूर ना होती हों। ये उपाय दोस्तों अपने आप में चमत्कारी उपाय होते हैं। ये जरूरी नहीं है जब मैं आपसे बात करूंगी तभी आपकी समस्याएं दूर होंगी। अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, ये उपाय बहुत ही ज्यादा अच्छे से सोच विचार के कि आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएं तब मैं आपके लिए लेके आई हूं। और ज्यादातर उपाय पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, शिव महापुराण से लिए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों मैं पुराणों का अध्ययन करती हूं जिससे कि आपके जीवन के कई बड़े कष्ट दूर हो जाएं। तो आज का पानी से बना हुआ पहला उपाय, जिन लोगों को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, जो अपने जीवन में कोई नया कार्य शुरू नहीं कर पा रहे, जिन लोगों के जीवन में मंगल ने तबाही हाहाकार मचा रखा है, आए दिन कहीं चोट लगती है, कभी सर फूटता है, कभी चेहरे पे कोई निशान आ जाता है, ऐसे लोग जिनका बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, इन सभी लोगों को ज्येष्ठ मास के मंगल में पानी बांटना चाहिए। दोस्तों, अभी 2 मंगलवार बचे हैं, एक कल आने वाला है और एक अगले हफ्ते आएगा। कल है 15 तारीख और उसके अगले हफ्ते भी जो मंगलवार आएगा उस पे भी आप पानी जरूर बांटिए। आपके जीवन में यदि आपके काम नहीं शुरू हो रहे तो काम शुरू होने लगेंगे। पानी किसको बांटना है? पानी उन लोगों को बांटना है जो मेहनत मजदूरी करते हैं। मंगल का जो इंसान है वो कौन है? मजदूर है। जो इंसान अपना खून पसीना मेहनत से पानी निकाल रहा है अपने शरीर से, उस पसीने को बहा रहा है, जब आप ऐसे इंसान को जाके पानी पिलाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, तो देखिएगा जीवन से मंगल का कष्ट दूर होने लगेगा। ऐसे बच्चे जो माँ बाप की बात नहीं मानते, माँ बाप को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, ऐसे अपशब्द कहते हैं जो शायद मैं आपसे इस वीडियो में कह भी ना पाऊं, अपने माँ बाप की कोई भी बात का सम्मान नहीं करते, इन बच्चों की अकल ठिकाने लगाने के लिए क्या करना चाहिए? आप यदि हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो अपने घर में सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कार दें। सुबह उठें तो आप खुद भी अपने घर के बड़े लोगों के पैर छुइए, बच्चों को भी ये आदत जरूर डालें कि वो आपके पैर छुएं या आपको नमस्कार करें। जिन लोगों को झुकना आ जाता है वो अपने माँ बाप से बदतमीजी नहीं करते। फिर भी यदि आपने अभी तक ये आदत नहीं डाली है तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप अपने बच्चों के साथ किसी ऐसे तीर्थ स्थान जहाँ पे किसी पवित्र नदी का जल मिलता है, जैसे गंगा का जल मिलता है, उस तीर्थ स्थान की यात्रा करें और वहां से आप बड़े वाटर कैंटल में जो 5 लीटर का गैलन होता है ना, वो तीर्थ का जल भर के लाएं। उस बच्चे का जो आप खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं ना, उसके जो रोटी का आटा लगाएं, थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल दें और उस बच्चे को वही खाना खिलाएं। धीरे धीरे उस बच्चे का मन बदलने लगेगा, मन का मैल दूर हो जाएगा। माँ गंगा की कृपा होगी तो वो बच्चा आपकी बात मानने लगेगा। जो बच्चे अपने माँ बाप से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, वो माँ बाप के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं इस उपाय को करने मात्र से। दोस्तों, आज का ये जो उपाय का जो सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको लगता है कि किसी के भी जीवन में कोई भी कष्ट है, चाहे आपका पति हो, आपके पति का व्यवहार आपके साथ खराब हो, आपके सास ससुर का व्यवहार आपके साथ खराब हो, आप इस उपाय को तब भी कर सकते हैं। गंगा जल आप तीर्थ स्थान से लेके आए और उनके खाने में आप ये गंगा जल उन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें। उनके जो कटु शब्द हैं, जो आपके प्रति उनकी बुरी भावनाएं हैं, वो भावनाएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। गंगा जल नहीं ला सकते तो जब भी
आप इसके ऑल्टरनेटिव में एक और उपाय कर सकते हैं। गंगा जल नहीं ला सकते तो जब भी आप अपने घर के परिवार के सदस्यों को पानी दें, उस पानी को अपने हाथ में रखें, थोड़ी देर आप उसे फॉर्मुलेट करें, आप उसके अंदर आप कुछ अच्छी चीज़ें डालें कि इनका मेरे साथ बहुत प्यार बढ़ा हुआ है, ये मुझे बहुत पसंद करते हैं। इस तरह की भावनाएं आप उस पानी में दीजिए और फिर वो पानी आप अपने घर के लोगों को पीने के लिए दीजिए। जो लोग घर के आपसे गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, आपसे झगड़ते हैं, वो लोग आपकी बातें सुनने लगेंगे। दोस्तों, वर्ष 2021 में गंगा दशहरा निर्जला एकादशी के विषय में बात कर लेते हैं। इस वर्ष गंगा दशहरा 20 जून 2021 की तारीख को है। इस दिन से ही हम निर्जला एकादशी के व्रत की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत 3 दिन का व्रत होता है। गंगा दशहरे के दिन पे सुबह के समय जल्दी उठें, सूर्योदय के समय स्नान करें। गंगा नदी में स्नान करना यदि संभव है तो ठीक है, वरना अभी संक्रमण और रोगों से बचने के लिए अपने घर में ही गंगा नदी के जल का 1 ढक्कन पानी अपने नहाने के पानी में मिलाएं और साथ ही साथ उसमें थोड़ा आंवले का रस मिलाएं और स्नान करें। गंगा माँ का नाम लेते रहें, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, इस प्रकार से स्मरण करते हुए नहा लीजिए। ऐसा कहा जाता है केवल गंगा मैया का नाम लेने मात्र से आपके जीवन में शोक दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में स्वयं कहते हैं, नदियों में जिस प्रकार गंगा है उसी प्रकार देवों में मैं हूँ। यानी श्री कृष्ण भगवान के तुल्य माँ गंगा है। माँ गंगा को कोटि कोटि प्रणाम जरूर करिए। 20 जून 2021 की तारीख ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी की तिथि को माँ गंगा पृथ्वी पे अवतरित हो गई थी। दोस्तों, माँ गंगा की कहानी आप सबने सुना होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसको आखा तीज कहते हैं, उस दिन माता का प्रादुर्भाव हुआ था, परंतु उन्हें उनके वेग को इस धरती पे संभाल नहीं पाती, इसलिए उस वेग को धीरे धीरे करके सभी देवताओं ने संभाला, जिसके कारण माँ गंगा का प्रादुर्भाव, पृथ्वी पे अवतरण इसी दिन पे हुआ था, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन पे। इस दिन पे आप अपने घर के पूजा के मंदिर में एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर निकालें, उसे माँ गंगा का रूप मान के उसका पूजन अर्चन जरूर करें। बाद में ये गंगा जल आप अपने घर के सभी लोगों को पीने के लिए जरूर दें। गंगा जल हमेशा इसका पान करना चाहिए, कभी भी गंगा जल का कुल्ला नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वैसे तो दोस्तों, गंगा नदी में स्नान के बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों को भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। यदि आप मुझसे जुड़े रहेंगे और मुझे बताएंगे कि ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, तो पानी आपके जीवन की कहानी जरूर बदल देगा। सीरीज को आगे बढ़ाऊंगी मैं, उसके पहले अब आपको एक और उपाय बताऊं। कई लोगों को दोस्तों शरीर में चर्म रोग हो जाता है, अलग अलग प्रकार के कष्ट हो जाते हैं। ऐसे में आपको गंगा नदी के किनारे की रेत या मिट्टी लाके उसे अपने शरीर पे उपटन के तौर पे लगाना चाहिए। विश्वास के साथ यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको आपके रोग समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। आज के दोस्तों कलयुग में लोगों के अंदर विश्वास की बहुत ज्यादा कमी है। गंगा नदी को केवल नदी मानते हैं, माँ नहीं मानते, कभी गंगाए नमः नहीं कहते, माँ गंगा का पूजन नहीं करते, नहाते वक्त कभी गंगा नदी या नदियों का स्मरण नहीं करते। इसलिए आपके जीवन में 10 प्रकार के पाप हमेशा रहते हैं। इसलिए दोस्तों, गंगा दशहरा इस दिन को कहा गया है। गंगा नदी आपको पापों से मुक्त कराती है। कायिक, वाचिक और मानसिक 10 प्रकार के यह महापातक पाप आपके शरीर में हमेशा विद्यमान रहते हैं। नहाते समय हर दिन गंगा माँ का स्मरण जरूर करा करें। ओम गंगाए नमः, जय गंगा यमुना सरस्वती जरूर बोला करें। इस प्रकार से मंत्रोच्चारण या इस प्रकार से नदी का स्मरण करने मात्र से आप सभी को विष्णु देव की कृपा प्राप्त होगी। आज दोस्तों आपके लिए बहुत ही विशेष गंगा मैया के 12 नाम लेके आई हूँ। इन नामों को आप इस वीडियो को बार बार देख के एक कॉपी पेन लेके लिख लीजिएगा। कोशिश करूंगी या तो मैं अपने कम्युनिटी टैब पे नामों का फोटो डाल दूं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के नहीं दे पाऊंगी, धीरे धीरे बता रही हूं। गंगा मैया के ये 12 नाम गंगा दशहरा के दिन लेने मात्र से श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में यदि कोई कष्ट होता है तो उसे दूर कर देते हैं। जो लोग नित्य प्रतिदिन गंगा मैया के 12 नाम लेते हैं उनके जीवन के बड़े बड़े कष्ट दूर होते हैं। आप चाहें तो ये 12 नाम लिख के रख लें। इन 12 नामों को लेके कोई सादा पानी भी यदि आप किसी मनुष्य को पिला देंगे, आप देखेंगे उसकी बुद्धि बदलने लगेगी, उसकी किस्मत बदलने लगेगी। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, जीवन में तरक्की नहीं आ रही है, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये नाम अब आप लिखिए, शुरू करती हूँ मैं। नंदिनी, नलिनी, सीता,
मालती च महापगा विष्णुपता संभूता गंगा त्रिपदगामिनी भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदशेश्वरी दशेतानि नामानि यत्र यत्र जलाशय स्नानो घतः स्मरे नित्यं तत्र तत्र वसाम्यहम्। यानी गंगा मैया के ये 12 नाम नित्य प्रतिदिन जिस घर में लिए जाते हैं वहां माँ गंगा स्वयं निवास करती हैं। और दोस्तों, गंगा मैया का जहाँ निवास होता है वहां पाप नहीं ठहरता। गंगा मैया के अंदर बहुत बड़ी ये खूबी है, इसलिए कभी भी गंगा मैया की सौगंध खा के झूठ मत बोलिएगा, वरना शिवलोक में कभी आपको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ शिव शंभू ने गंगा मैया को अपने सर पे धारण करा हुआ है। उनकी कृपा पाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये 12 नाम आपके जीवन को अद्भुत रूप से बदल देंगे। आप इस उपाय को कम से कम 10 से 15 दिन करके देखिए। इन 12 नामों से अभिमंत्रित जल आप ज़रूर ऐसा बच्चा या ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर थोड़ा आपको लगता है कुछ किया कराया टाइप का है, आप उसको पिलाइए, देखिएगा उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। नाम आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, इस वीडियो को आप रिवाइंड करके पीछे लेके जाइएगा। नाम बहुत ही आसान है। कोशिश करूंगी कि आपके साथ फोटो या इन नामों को लिख के देने की, बट संभव नहीं हो पाता है, सभी चीज़ें लिख के देना पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों, आपको इस दिन का एक विशेष मंत्र और बता रही हूँ। ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाय नमः। दोस्तों देखिए, शिवजी और नारायण दोनों का नाम आया है गंगा जी की पूजा में, क्योंकि गंगा मैया अति निर्मल अति पावन है। केवल इस लोक नहीं, शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, हर जगह माँ गंगा की कृपा से आपको स्थान प्राप्त हो सकता है। आपके जो पितर नीच योनियों में कष्ट भुगतते हैं, जब भी आप गंगा स्नान करने जाते हैं आपके पितर तर जाते हैं। सिर्फ आप एक गलती मत करिएगा, आप जब भी गंगा स्नान करके निकलें अपने शरीर को सूखे तौलिए से कभी नहीं पोंछना चाहिए। गंगा स्नान करने के बाद आपके शरीर से जो जल टपकता है उससे आपके पूर्वज तृप्त होते हैं। नीच योनियों में पड़े हुए पितर उस जल को पाके अपनी योनि से मुक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि आपने गंगा स्नान करने के बाद अपने शरीर को सूखे टॉवल से पोंछ लिया है तो आपके गंगा स्नान का पुण्य फल समाप्त हो जाता है। आपके पितरों को वह जल प्राप्त नहीं होता जो वो प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके कारण वो नीच योनियों में है। तो इसके कारण आपके पितर भी आपसे रुष्ट हो जाते हैं। तो कभी भी यदि आप गंगा स्नान करने जाएं तो स्नान के पश्चात अपने शरीर को सूखे तौलिए से मत पोंछिए। यदि आपको पोंछना ही है तो आप एक गीला तौलिया लेके उससे आप अपना शरीर पोंछिए, क्योंकि जब वो तौलिया दोबारा निचोड़ा जाता है तो वह पितरों को वो जल प्राप्त हो जाता है। ये बात दोस्तों आपको शायद हो सकता है इससे पहले किसी वीडियोस में नहीं पता पड़ी होगी। यदि आपको आज का वीडियो गंगा दशहरा को लेके अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निर्जला एकादशी व्रत की शुरुआत अगले दिन से होगी। 21 जून 2021 की तारीख को निर्जला एकादशी है। इस दिन पे आप सभी व्रत कर सकते हैं। इस दिन को माता गायत्री का प्रादुर्भाव भी हुआ था। इस दिन पे व्रत करते हैं तो इसे दोस्तों भीमसेनी एकादशी और इसके अलावा पांडवा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पे जो पूजा पाठ का तरीका है वो ऑलरेडी मैंने नीता विक्रम चैनल पे डाला हुआ है। आप नीता विक्रम चैनल के ऊपर सर्च कर सकते हैं नीता विक्रम निर्जला एकादशी 2021, आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। आपके जीवन में सफलता आए उसके लिए बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं। ज़्यादातर उपाय पुराणों से लिए हुए हैं। आज का ये वीडियो पद्म पुराण और मत्स्य पुराण से लेके बनाया गया है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और इसी प्रकार के वीडियोस प्राप्त करते रहने के लिए नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपको अभी भी लगता है कि आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप अपने परामर्श के लिए बुकिंग करा सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज छोड़िए कि आपको बुकिंग करानी है, आपको कंसल्टेशन चाहिए। फ़ोन मत करिएगा क्योंकि सभी फ़ोन उठा पाना मेरे लिए असंभव होता है। आप मुझसे जुड़े रहिए, आपके जीवन में सफलता ज़रूर आएगी। कोशिश करूँगी मैं अपने सभी प्रकार के प्रयत्न करके आपको ज्ञान मिले, आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो। अगला वीडियो लेके दोस्तों जल्दी ही मिलूंगी, तब तक के लिए जय माता रानी।